जो हिसार के अंदर हुआ, जो प्रतिनिधि को इतनी बड़ी चेयर पे बिठाया गया, उसका खामियाजा आज अशोक अरोड़ा जी को भुगतना पड़ा और नौबत यहाँ तक आ गई कि वो उनकी मार पिटाई तक पहुँची, क्योंकि ये पहले उन लोगों को परमिशन मिल चुकी थी। विधायक अशोक अरोड़ा जी को ये नौबत आ गई कि उनकी पिटाई होने तक की नौबत आ गई। वो अगर हिसार में इसको नहीं दी जाती परमिशन बैठने की, तो मुझे लगता है कि वो नौबत वहाँ भी नहीं आती। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। एक बार फिर हम पहुंचे हिसार के अंदर और आपकी मुलाकात करेंगे राकेश दलाल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जब हिसार की बात आते हैं और राजनीति की बात आती है तो सीधे तौर पर आप हिसार की राजनीति को बड़ी भली भांति जानते हो और समझते हो। आपको बताऊं कि 17 अप्रैल को दिशा की एक मीटिंग होती है हिसार के अंदर। माननीय सांसद जयप्रकाश जेपी उसके अंदर पहुँचते हैं और एक बड़ी अहम बात यह है कि नलवा के विधायक आपको बताऊँ कि रणदीप बनियाल जी, उन्होंने सीधे तौर पर अपने बेटे भूपेंद्र बनियाल को उस मीटिंग में भेजा और सीधे तौर पर जो मुद्दे थे उन पर बात करने के लिए उन्होंने अपनी बात भी रखी। दूसरी तरफ 2 दिन पहले की बात करूँ तो अशोक अरोड़ा जी कुरुक्षेत्र से विधायक हैं और वहाँ पर भी बीजेपी की जो प्रतिनिधि पहुँचे थे उसके बाद आपको पता हाथापाई पर भी उनकी नौबत आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस है उसकी दोहरी नीति साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ तो जो कांग्रेस के सांसद हैं वो सीधे तौर पर जनता को मैसेज दे रहे हैं कि प्रतिनिधि बैठ सकता है, दूसरी तरफ विधायक है वो लट बजा रहे हैं कि इस तरह की जो प्रतिनिधि का जो मंडल है उसका एक्सेप्ट नहीं करें। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि हिसार दिशा की मीटिंग जिसके चेयरपर्सन हमारे MP हिसार थे, यहाँ हमारे नलवा के विधायक का बेटा प्रतिनिधि के रूप में उसमें शामिल होता है। जो सभी अधिकारियों की ऑफिसर्स की मीटिंग थी, उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं थी उसमें बैठने की, फिर भी उसको परमिशन दी गई। तो यहाँ किसी भी विधायक ने या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसका अपोज नहीं किया, मेंबर पार्लियामेंट ने भी अपोज नहीं किया, उन्होंने उनको बैठने की परमिशन दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अधिकारियों को गाइडलाइन भी दी, जिसको अधिकारियों ने मान्या और उस पर काम किया। दूसरी तरफ जिला कुरुक्षेत्र, वहाँ भी कांग्रेस के विधायक हैं। नगर पालिका की मीटिंग है, नगर पालिका की मीटिंग के अंदर वो कहते हैं प्रतिनिधि नहीं आएगा और वो झगड़ा इस लेवल पे पहुँच गया कि हाथापाई और मार पिटाई किया गया। कल विधायक जी ने उसकी शिकायत स्पीकर साहब को की, विधानसभा स्पीकर को। आज विधानसभा स्पीकर ने उसके ऊपर एक कमेटी गठित कर दी जिसके अंदर कांग्रेस के, बीजेपी के और इंडिपेंडेंट जो हमारे हिसार के विधायक के साथ इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी, विशेषाधिकार की इंक्वायरी करी जाएगी। उस वक्त नलवा विधायक ने कहा था भी प्रतिनिधि शामिल हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब उनसे पूछा, 17 अप्रैल की ये घटना, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने इसका जवाब दिया भी ये शामिल हो सकता है। तो उन्हीं की बात को अगर मान लिया जाए तो फिर अशोक अरोड़ा जी को विधानसभा में जाने की जरूरत क्या थी? स्पीकर को शिकायत क्यों की? और अगर शिकायत की है तो फिर हिसार का MP जो इसने प्रतिनिधि को बिठाया था, इसको साथ क्यों नहीं जोड़ा गया? कांग्रेस का एक हिसार जिले में रवैया बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अलग और कुरुक्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अलग, ये क्यों? तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो माननीय सांसद जयप्रकाश जेपी हैं वो सीधे तौर पर आपको लग रहा है कि उनको इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए था और भूपेंद्र बनियाल को दिशा की मीटिंग के अंदर उनको अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, ऐसा बनना चाहते हैं? देखिए, चेयरपर्सन जयप्रकाश जी जो यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर, उसके बाद अथोराइज पर्सन डिस्ट्रिक्ट के DC साहब ने उनको परमिशन क्यों दी? अगर वो परमिशन दे सकते हैं तो फिर वो नगर पालिका थाने सर में भी दे सकते हैं। तो उसमें फिर स्पीकर तक जाने की क्या जरूरत है? वो तो नलवा विधायक है और जयप्रकाश ही बता दें कि कौन बैठ सकता है कौन नहीं बैठ सकता। तो कहीं कहीं आपको लग रहा है कि जयप्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करें या फिर अशोक अरोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी की सारी लोग वहाँ पे उन्होंने ये हटाई की ताकि एक इमेज क्रिएट की जाए इसके, या फिर हंगामा खड़ा करके ये साबित किया जा सकता है कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है?
तो देखिए, जो हिसार के अंदर हुआ, जी जो प्रतिनिधि को इतनी बड़ी चेयर पे बिठाया गया, जी उसका खामियाजा आज अशोक अरोड़ा जी को भुगतना पड़ा और नौबत यहाँ तक आ गई कि वो उनकी मारपीटाई तक पहुँची, जी क्योंकि ये पहले उन लोगों को परमिशन मिल चुकी थी, जी तभी ये चीज़ क्रिएट हुई। जी। आपको लग रहा है कि यदि जयप्रकाश मना कर देते और यहाँ पर यदि दिशा में मीटिंग में नहीं पहुँचते भूपेंद्र कन्हैया, तो लग रहा है कि अशोक अरोड़ा जी को इस नौबत में नहीं आना पड़ता और सीधे तौर पर जो कानून के हिसाब से बनता भी है, उन्होंने स्पीकर को यदि उन्होंने कंप्लेन की है तो यह कहीं कि लग रहा है कि प्रतिनिधि का हक नहीं बनता कि इतने बड़ी मीटिंग के अंदर वहाँ पर पहुँचे और अधिकारियों को सीधे तौर पर आश्वासन दे या काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। मोरल किसी लोगों का बढ़ाना, जिसकी वजह से आज थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा जी को ये नौबत आ गई कि उनकी पिटाई होने तक की नौबत आ गई। वो अगर हिसार में इसको नहीं दी जाती परमिशन बैठने की, तो मुझे लगता है कि वो नौबत वहाँ भी नहीं आती। तो कहीं कहीं लग रहा है कि कांग्रेस का अंदर संगठन नहीं है या कांग्रेस के अंदर दो राय एक साथ मिल नहीं पा रही है, इसका खामियाजा हो रहा है। एक तौर पर मैं आपको बताऊँ कि राहुल गांधी जी लगातार हरियाणा के संगठन को लेकर अभी जिला प्रभारियों की भी घोषणा करने ही वाले हैं। कहीं कहीं लग रहा है कि यहाँ पे गुटबाजी नजर आ रही है कि एक तरफ तो अशोक अरोड़ा का पक्ष नहीं लिया जा रहा है, दूसरी तरफ भूपेंद्र कन्हैया जी को मीटिंग में बिठाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बनाए हुए हैं अध्यक्ष, जहाँ मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के लोगों से मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि जिला लेवल के का जो साधारण आदमी किसी का प्रभारी यहाँ का अध्यक्ष बनाते, वो किस तरह से यहाँ काम कर पाएगा। बाकी स्टेट में अलग अलग जगह अलग अलग काम, लेकिन हिसार जिले के अंदर जो एमपी है वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो जो बीजेपी की बी टीम के ऊपर काम कर रहे हैं तो एमपी भी यही सारे हैं। अब कोई भी साधारण कार्यकर्ता अगर अध्यक्ष बनता है तो मुझे नहीं लगता कि इस पावरफुल आदमी जाके वो कहीं भी टिक पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार फिर मैं बता दूं कि हम पहुंचे थे हिसार के अंदर और आपकी मुलाकात कराई थी राकेश दलाल जी से। एक बड़ी अहम बात सामने निकल कर आती है कि हाँ, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि जयप्रकाश जेपी साहब सीधे तौर पर यदि भूपेंद्र कन्हैया जी को उसकी अनुमति नहीं देते तो आज अशोक अरोड़ा के साथ ये हाल नहीं होता। और दूसरी तरफ यदि अशोक अरोड़ा जी गलत हैं तो उनको एक सीधे तौर पर स्पीकर को एक कमेटी बैठाने की नौबत में नहीं आती। और यहाँ आपको कहूँ कि हरियाणा की राजनीति के अंदर कहीं कहीं जो INLD है और अभय सिंह चौटाला सीधे तौर पर बोलते हैं कि कांग्रेस कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस्य जनता के बीच में नजर आ रहा है कि हाँ, कांग्रेस कहीं न कहीं बीजेपी के लिए काम कर रही है। तभी तो किसान आंदोलन हुआ, आपको बताऊं कि विकलांगों का आंदोलन हुआ, आपको बताऊं कि आशा वर्कर हो चाहे HKR के सदस्य हो, और हरियाणा के अंदर काफ़ी रोष भी था भारतीय जनता पार्टी को। फिर भी 48 सीट लेकर एक बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार उन्होंने बनाने का काम किया हरियाणा के अंदर। तो कहीं कहीं आपको बताऊं कि हरियाणा के मुद्दों को लेकर जनता गंभीर है, लेकिन हमारे जो सांसद हो, विधायक हो या फिर नगर निगम के सदस्य वो कहीं गंभीर नजर नहीं आ रहे। तो बने रही एक्टिव इंडिया के साथ, तब तक के लिए जय जवान, नमस्कार।